हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और आप सोच रहे हैं कि पता नहीं सामने वाला पर्सन आपके बारे में क्या सोचता होगा, उनकी फीलिंग्स क्या होंगी और क्यों होंगी जो भी वो फीलिंग्स है। तो ये रीडिंग आपको डेफिनेटली कुछ मैसेज दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Scorpions. Elder of Fire, Page of Earth, Ten of Water, the Council of Monarchs, and Five of Fire. Okay. So हमारे पास है Ten of Water. Ten of Water है तो लगता है जैसे काफ़ी लंबे समय बाद आप किसी से मिलेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो है, पर ऐसा हो सकता है कि आप एक्सीडेंटली उनके सामने आ जाएं और एक कन्वर्जेशन स्टार्ट हो सकता है। आई डोंट नो एग्जैक्टली इसे कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए, बट ऐसा लग रहा है कि आप उनसे मिलेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि अचानक से ही सारे इश्यूज और प्रॉब्लम्स दूर हो गए हैं और इनका एक फ्रेंडली अप्रोच रहेगा आपकी तरफ। मे बी ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप में से बहुत सारे लोगों के लिए जल्द ही ख़त्म होने वाली है। और अगर आप दोनों के बीच कोई कन्वर्जेशन नहीं भी होता है तो भी फीलिंग्स डेवलप होंगी, चाहे आप उनके सामने आए या ना आए। ये जो मंथ है ये आप दोनों को क्लोज लाएगा इमोशनली, और पुरानी बातों को ये पर्सन जैसा लग रहा है अब इग्नोर करना चाहता है, भूलना चाहता है। और एक रियूनियन देख रही हूँ मैं। ओके, इन केस जिन लोगों के लिए ये रियूनियन मैनिफेस्ट नहीं भी होता है इस मंथ में, उनके लिए भी रियूनियन के पहले जो भी क्लैरिटी चाहिए होती है वो क्लैरिटी अचीव कर लेंगे आप इस मंथ में। और बहुत सारे पुराने इश्यूज़ को साइड में रख कर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि 5 ऑफ फायर का कार्ड है, ऐसा लगता है जैसे कि अभी ये पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड करना चाहता है। नाउ इंटरेस्टिंग बात ये हो सकती है कि ये वही पर्सन है जो इस रिलेशनशिप को चूज़ नहीं कर पाया था या आपसे दूर हुआ था दूसरों के जजमेंट की वजह से, क्योंकि यहाँ द काउंसिल ऑफ मोनार्क्स है। तो हो सकता है फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स हर कोई इनसे यही कहता है कि ये रिलेशनशिप उनके लिए ठीक नहीं है इस वजह से या उस वजह से, और आप उनके लिए सही चॉइस नहीं है। एंड ये जो एनर्जी थी, नेगेटिविटी थी, वो आपके दूर होने के बाद पूरी तरीके से फेड हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपके ना होने का क्या मतलब है। आपका ना होना आपके पॉजिटिव साइड को कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना चुका है उस नेगेटिव साइड से, जो कि आपके अंदर था भी नहीं, जो दूसरों ने क्रिएट किया था उनके माइंड में। और ऐसा लगता है अब ये पर्सन इससे बाहर आना चाहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि दूसरे लोग उन्हें जज करेंगे, उनके लाइफ के डिसीजंस उन्हें लेने नहीं देंगे, और उसके बाद वही होंगे जिन्हें अकेला आगे बढ़ना होगा, जिन्हें बाद में कॉम्प्रोमाइज़ करने होंगे, सेटलमेंट करने होंगे। तो इससे उनकी लाइफ अफेक्ट होगी। दूसरे तो अपने एडवाइसेस और ओपिनियंस देकर कहीं चले जाएंगे। सो ऐसा लगता है कि अब ये पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड करना चाहता है। 5 ऑफ फायर उसी के बारे में है। मे बी ऑलरेडी ये दूसरों से अब आर्ग्यूमेंट करने लगे हैं कि जो दूसरे उन्हें कह रहे हैं आपके बारे में नेगेटिव, वो सच नहीं है। और अब धीरे धीरे इनका माइंड बदल रहा है। ऑल्सो पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है, तो ऐसा लगता है कि ये आपको कुछ ऑफ़र करने के लिए तैयार है। जैसे ये जो वुमेन है वो हाफ एप्पल ऑफ़र करने को तैयार है अपने लवर को, एंड हाफ एप्पल उसके लवर को ऑफ़र करना है। सो लगता है जैसे कि वो प्रिपेयर्ड है इसके लिए, एंड उन्हें ये लगता है कि आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। आप भी अपनी तरफ से लव ऑफ़र करेंगे अगर वो कोई अप्रोच करे तो। मुझे बहुत सारे चेंजेस की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है अगस्त के मंथ में। एल्डर ऑफ फायर का कार्ड है, तो आप गॉर्जियस हैं, आप सेडक्टिव हैं। ये ना सिर्फ इमोशनली आपके क्लोज आ रहे हैं बल्कि फ़िज़िकली भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको देखना, आपके क्लोज होना। हर लेवल पे अट्रैक्शन है, और ये पर्सन जानता है कि
आपकी तरफ अट्रैक्शन फ़ील करना उनके लिए कहीं से भी डेंजरस नहीं है, जैसा कि दूसरे लोग उनसे कह रहे थे, जैसा कि दूसरे लोग उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसा लगता है कि इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ने उन्हें क्लैरिटी अचीव करने में ज़रूर कुछ मदद किया। ओके, एंड आपका कुछ ना कहना या खुद को प्रूव करने की कोशिश ना करना, उस चीज़ ने उन्हें स्पेस दिया है। ओके, खुद आपकी इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ करने का और खुद लर्न करने का अपने माहौल से, अपनी लाइफ से। ओके, तो ये एक पॉजिटिव चेंज मैं देख रही हूँ। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Scorpions, Ace of Earth, Queen of Earth, Six of Earth, the Moon, and the Seven of Earth. Okay. So, Ace of Earth है, उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उनके पास एक गिफ्ट है। ओके, ये गिफ्ट उन्हें शुरुआत में कोई मामूली सा गिफ्ट लग रहा था, कोई छोटा सा गिफ्ट लग रहा था, क्योंकि दूसरे लोग उन्हें उसके वर्थ को पहचानने ही नहीं दे रहे थे। पर अब आप जब से दूर हो गए हैं तो उन्हें उस गिफ्ट को लूज़ करके समझ में आया कि वो एक्चुअली कितना प्रीशियस और इम्पॉर्टेंट गिफ्ट था। ओके, और अब उन्हें लगता है कि शायद उनके पास पॉसिबिलिटी है इस रिलेशनशिप का सीड, उस नए फ्यूचर का सीड जो वो चाहते हैं कि वो ग्रो करें, वो अभी भी उनके पास है और वो उसे कोशिश करें तो डेफिनेटली आगे ले जा सकते हैं। तो क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है, खुद प्रैक्टिकली सोच रहा है कि क्या पॉसिबल है क्या नहीं। और अच्छी बात यह है कि उन्हें अपने ड्रीम्स को पूरा करना इम्पॉसिबल नहीं लग रहा है। सिक्स ऑफ अर्थ का कार्ड है तो क्लियरली आपके बिना उनकी लाइफ कैसी है ये कार्ड बहुत हद तक कह रहा है। ओके, आपके साथ उनकी लाइफ कलरफुल थी, हैप्पी थी, चीयरफुल थी, और जब से आप गए हैं तब से ना कोई रंग है ना कोई खुशी है। ऐसा लगता है कि वो पूरी तरीके से ड्रेन हो चुके हैं। सो उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने अपना आधा हिस्सा ही सेक्रीफाइस कर दिया है और जो आधा उनके पास बचा है वो बिल्कुल बेजान है। तो कहीं ना कहीं वो कुछ महसूस नहीं कर पा रहे हैं और आपका होना उनके लिए इम्पोर्टेंस रखता है। आपके जाने के बाद ही उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि आप कितने इम्पोर्टेंट है। द मून का कार्ड डेफिनेटली कुछ इनसिक्योरिटीज़ और फियर्स के बारे में है। कभी कभी वो सोचते हैं कि क्या वाकई में आप वैसे ही सोचते होंगे जैसे कि वो सोचते हैं, क्या वाकई में आप इस रिलेशनशिप को दोबारा स्टार्ट करना चाहेंगे उनके साथ, या फिर ये ख़त्म हो चुका है। ये काफ़ी सोच रहे हैं इसके बारे में। बट सेवन ऑफ अर्थ का कार्ड है तो ऐसा लगता है कि ये फाइनली जजमेंट कर पाएंगे, क्योंकि सेवन ऑफ अर्थ ये शो कर रहा है कि ये फॉक्स देख रहा है क्या टॉक्सिक है क्या नहीं। जिन फ्रूट्स को ये फेरी ऑफर कर रही है उसमें से कुछ इस स्नेक ने काटे हैं और वो जहरीले हो गए हैं। सो ये फॉक्स नोटिस कर रहा है कि वो क्या एक्सेप्ट कर सकता है क्या नहीं। एंड इस पर्सन को भी ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में अब वो अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि कौन कैसे इंटरफेयर कर रहा है, आपका क्या वर्थ है। तो फाइनली कोई प्रिपेयर्ड फील कर रहा है नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए, और लगता नहीं कि हेजिटेट करेंगे। और अगर ये इस मंथ में मैनिफेस्ट नहीं भी होता है तो भी जल्द ही मैनिफेस्ट हो जाएगा। ओके, जिस तरह की एनर्जीज़ यहाँ बिल्डअप हो रही हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। हार्ट, लिसन टू योर हार्ट, इट ऑलवेज नोज। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने हार्ट को सुनिए। हार्ट हमेशा ट्रू गाइडेंस ही देता है। आपको पता है कि आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं, क्योंकि हो सकता है आपको कोई अप्रोच करे एंड आप थोड़ा हेजिटेट करें या आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे मौका देना चाहिए। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, पर आपका जो हार्ट आपसे कह रहा है उसे ही सुनिए। इस कार्ड के यहाँ होने का फिर से एक और मतलब बन रहा है, वो ये कि शायद कोई आपको अप्रोच करने वाला है और आपको रिस्पॉन्ड किस तरीके से करना है ये आपको
अपने हार्ट से पूछना चाहिए बजाय किसी और चीज़ के या किसी और पर्सन के। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।